मैं एकता नाथ, गुरु योगी तुलसीनाथ जी बापू, श्री शनिदेव मंदिर, भवनाथ तलेटी, गिरनार, जूनागढ़, गुजरात। आज एक गुरु के विषय में बात करेंगे। गुरु की बात करने के लिए अभी तक कोई शब्द बने ही नहीं है, फिर भी जो थोड़ी बहुत समझ है आज गुरु के विषय में कहेंगे। गुरु जिसकी पदवी ईश्वर से भी ऊंची है, ईश्वर का दर्शन गुरु ही कराते हैं। पर जिसको पूरा गुरु मिल जाता है, सदगुरु मिल जाते हैं, उसे ये आकांक्षा नहीं रहती फिर ईश्वर के दर्शन के लिए। और गुरु मिलने के बाद भी अभी तक कोई आकांक्षा है दिल में, कुछ और प्राप्ति की आकांक्षा है, तो समझ लेना कि अभी बहुत अधूरे हो। शायद वो सदगुरु भी ना हो। गुरु तो बहुत मिल जाते हैं, पर सदगुरु मिलना वो दुर्लभ है। जिसे सदगुरु मिल जाते हैं, फिर कोई आकांक्षा बचती ही नहीं है जीवन में। तब शिष्य अपने आप को एक धनभागी समझता है कि सब कुछ प्राप्त हो गया, अब और कुछ प्राप्त करने के लिए कुछ बचा ही नहीं है इस संसार में। और जिसे ऐसा सदगुरु मिल जाता है तो वाकई में फिर कुछ नहीं बचता इस संसार में कुछ प्राप्त करने के लिए। बस गुरु के वचनों पर चालो। ऐसे पूरे सदगुरु के पास अगर 2 मिनट भी हम बैठ जाए, उसके सिर्फ दर्शन मात्र से ही हमारे जन्मों के पाप ताप छूट जाते हैं। हम अंदर से खाली हो जाते हैं। परमात्मा हमारे ही अंदर है। पर जिसे सच्चा सदगुरु मिल जाता है, वो उसे ये बताता है, ये सिखाता है कि स्वयं को पहचानो, स्वयं के अंदर जाओ। अंदर ही परमात्मा है। ये मोह माया के पर्दे हटते ही हमें वो दिख जाते हैं। पर जिस सदगुरु ने खुद ये साक्षात्कार किया हो, वो शिष्य को वहाँ ले जाते हैं। अगर हम खुद गिरनार गए हैं तो हम एक एक सीढ़ी की, वहाँ के एक एक मंदिर की हमने खुद अनुभूति की हो, तो हम दूसरों को बताते हुए, हम जब बताते हैं कि यहाँ ये है, हमने ये अनुभूति की है, तो सामने वालों को वो दिल में स्पर्श होती है हमारी बात, क्योंकि वो हमारे खुद की अनुभूति है। ये हमारी कोई सुनी या पढ़ी हुई बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। तो अनुभव बिना बात कैसी? तो जिसने ईश्वर की अनुभूति कर ली है, ऐसे सदगुरु हो हमें मिल जाए, तब ये शक्य हो जाता है। तो सदगुरु क्या करते हैं? सदगुरु ये करते हैं कि हमारे अंदर जो ये मोह है, माया है, ईर्ष्या है, स्वार्थ है, जो हम ये बहिर्मुखी जिंदगी जीते जाते हैं, कुछ नहीं सोचते कि इसका परिणाम क्या होगा, हम क्या करने आए हैं, हमें ये मनुष्य जन्म किस लिए मिला है, ये भी नहीं सोचता। तो सदगुरु हमें ये सिखाते हैं, हमारे अंदर के दोष को मिटाते हैं, हमें अंतर्मुखी बनाते हैं। अंदर से हमारे सारे दोषों और ये माया मोह के पर्दे हटते ही अंदर पावन ईश्वर की अनुभूति हमें हो जाती है, हमारे ही अंदर हो जाती है। कहीं बाहर खोजने जाने की ज़रूरत नहीं है ईश्वर को। बाहर कुछ भी नहीं है, बाहर एक भटकाव है, एक भ्रम है,
एक भ्रमणा है। ये चर्म की आँख जो बाहर जो कुछ भी देखती है, इससे हम अंतर्मुखी नहीं हो सकते। हम बहिर्मुखी ही रहेंगे जब तक ये चर्म की आँख से हम इस संसार को देखेंगे। पर जब हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, हमारी वो दृष्टि खुल जाएगी कि सत्य क्या है, तब ये संसार भी, लोग कहते हैं ना कि ये संसार असार है, पर जब हमारे अंदर की दृष्टि खुल जाती है ना, तब हमें ये संसार बड़ा ही सुंदर दिखता है, बड़ा ही सुंदर लगता है। इस पूरी सृष्टि में हर जगह हमें ईश्वर दिखता है, उसी के अंश है सब यहाँ, और उसी ईश्वर ने यहाँ सब बनाया है। तो जब हमारी अंदर की दृष्टि खुल जाती है ना, तब हमें ये सृष्टि, ये संसार बड़ा ही सुंदर लगता है, बड़ा ही सुंदर दिखता है। ईश्वर की प्रतिकृति है ये संसार, पर हमें दिख नहीं पाती क्योंकि हमारी वो दृष्टि नहीं खुली है। हम इस चर्म की आँख से जो भी देखेंगे वो हम हमारे मन की बुद्धि से देखेंगे, पर जब हमारे अंदर की दृष्टि खुल जाएगी तब हम सत्य की दृष्टि से देखेंगे। तो सद्गुरु क्या करते हैं? सद्गुरु हमारी वो अंदर की दृष्टि खोल देते हैं। जैसे कुरुक्षेत्र के मैदान में श्री कृष्ण भगवान जो ज्ञान देते हैं अर्जुन जी को, तो गीता जी का ज्ञान, उसमें सब कुछ निहित है, उसमें सब कुछ बता दिया गया है कि ईश्वर क्या है, कर्म क्या है, जीवन क्या है, कर्तव्य क्या है, उसमें सब कुछ बता दिया है। भागवत गीता हमारा धर्म का, हमारा महाग्रंथ है वो। फिर भी अर्जुन को जब श्री हरि नारायण परमात्मा का दर्शन करना था तो वो इस चर्म की आँख से नहीं कर पाते। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें अंतः चक्षु देता हूँ, वो दिव्य दृष्टि देता हूँ जिससे तुम मेरा दर्शन कर पाओ। तो इस चर्म की आँख से हम ईश्वर को नहीं देख सकते। बाकी इस ईश्वर ने बनाई हुई सृष्टि में हर जगह वो ही तो व्याप्त है, बस वो ही वो है और कुछ है ही नहीं इस संसार में। पर हम इस चर्म की आँख से देखते हैं तो हमें भी इस सामने वाला भी एक चर्म में ही दिखता है कि एक चर्म से बना हमारे ही जैसा एक इंसान है सब। पर जब हमारे अंतःचक्षु, हमारी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी, तब हमें किसी का शरीर नहीं दिखाई देगा, तब हमें चारों ओर ईश्वर ही दिखाई देगा। उसी की लीला प्रसारित है यहाँ संसार में। तो सद्गुरु हमें वो दिव्य दृष्टि देते हैं। कैसे? कि वो हमारे दोष को खोजकर हमें बताते हैं, और हमें खुद ही वो परिश्रम करना पड़ता है कि हम अपने दोषों से मुक्त हो। जब तक सारे दोषों अंदर भरे पड़े हैं तब तक वो दृष्टि नहीं खुलती। तो सद्गुरु, जिसे पूरा सद्गुरु मिल जाता है, उसे वो अपने दोषों से सहज में मुक्ति पा लेता है। गुरु के विषय में क्या कहे? गुरु के विषय में तो देवता भी आ जाए तो वो भी वर्णन न कर सके। जब ईश्वर ने भी यहाँ जन्म लिया है, इस पृथ्वी पर मानव अवतार धारण किए हैं, तो उस ईश्वर ने भी गुरु धारण किए हैं, ईश्वर ने भी गुरु किए हैं, उसी के वचन पे चले हैं, गुरु आज्ञा को शिरोधार्य माना है। जो भी यहाँ ईश्वर अवतारित हुए हैं
सबने गुरु, सबके गुरु थे यहाँ। तो वो हमें बताते हैं कि गुरु के बिना अध्यात्म में हम कहीं नहीं पहुंच पाते। ये गुरु कृपा ही केवलम, गुरु कृपा से ही ये होता है। जब हमारे अंदर के दोष मिट जाते हैं, हम गुरु वचनों का पालन करते हैं, एक सत्य भरी जिंदगी जीते हैं, तब सहज में गुरु के दिल से, गुरु के हृदय से वो आशीष निकल जाते हैं और वो दुआएं हमें लग जाती है। जब ऐसा जीवन हम जी पाते हैं, हमारी सच्ची कमाई ये है कि दुआएं कमाओ, और कुछ कमाएंगे वो तो सब यहीं धरा के धरा रह जाएंगे, कुछ साथ में नहीं आने वाला है। साथ में क्या आएगा? साथ में हमारी दुआ की कमाई आएगी, साथ में हमारे कर्म आएंगे। तो हम खुद ऐसी जिंदगी जिए, एक सत्यता भरी, हर दोषों से मुक्त, एक विवेक भरी जिंदगी जिए, नम्रता से बोले, विवेक से बोले, मीठा वचन बोले, सत्य वचन बोले, जितना बोलना है उतना ही बोले, व्यर्थ शब्दों का व्यय न करे। जब हम शब्दों का व्यय नहीं करते तो हमारे शब्द में भी एक ऊर्जा संचित होती है कि फिर हम जब जो बोलना होता है वो शब्द हम बोले तो वो शब्द भी जैसे हम ईश्वर का जाप करते हैं ऐसे हो जाते हैं, ऐसे दिव्य हो जाते हैं वो शब्द भी। पर जो व्यर्थ ही अपने शब्दों को बिगाड़ रहे हैं, जहाँ हाँ से काम चल सकता है वहाँ सिर्फ हाँ कहो, जहाँ ना से काम चल सकता है वहाँ सिर्फ ना कहो, और व्यर्थ की शब्द को न बिगाड़ो। शब्द ब्रह्म है, शब्द अमर है, शब्द का नाश नहीं है। तो हम हमारे शब्दों में वो दिव्य ऊर्जा संचित होती जाएगी। तो गुरु हमें ये सिखाते हैं, हर दोषों से मुक्त कराते हैं, हमारे अंदर के अंतःचक्षु खोल देते हैं वो। तो गुरु की महिमा का वर्णन तो ईश्वर भी ना कर सके तो मैं और आप तो कहाँ कर पाएंगे। गुरु के बिना हम ये भी नहीं सीख सकते कि मानव कैसे बना जाए। ये गुरु की शिक्षा ही है जो हमें मानव बनाता है। तो गुरु के विषय में आज कहेंगे, खोल मन के नयन, देखो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। आस्था हो, साधना हो, अर्चना आराधना हो। खोल मन के द्वार, देखो मैं तुम्हारी आत्मा हूँ। तो गुरु ही परमात्मा है, परमात्मा गुरु से अलग नहीं है। ईश्वर में और सदगुरु में कोई भेद नहीं है। तो गुरु क्या कहते हैं कि खोल नयन के द्वार, मतलब ये चर्म की दृष्टि खोलने को नहीं कहते गुरु जी। गुरु जी ये कहते हैं कि जो हमारे अंतः चक्षु है वो खोलो। देखो मैं तुम्हें ही निहित हूँ, तुम्हारी आस्था में हूँ, तुम्हारे विश्वास में हूँ, तुम्हारी अर्चना में हूँ, तुम्हारी आराधना में हूँ। तुम ही में ईश्वर बन के मैं निहित हूँ।
अनल हूँ मैं, अनिल हूँ मैं, व्योम हूँ, जल स्रोत्र हूँ मैं, श्वास हूँ मैं, उच्छ्वास हूँ मैं, प्राण बन तुम में निहित हूँ मैं। तो ये आत्मा ही है अंदर, तभी तो हम ये श्वास ले पा रहे हैं, तभी तो हमें ये जीवित होने का एहसास है। जब हमारे अंदर के ये श्वास निकल जाएगी, हमारे प्राण चले जाएंगे, तो कहाँ इस शरीर का फिर कुछ हमें भान है। फिर इस शरीर को काट दो, जला दो, इस शरीर को फिर कहाँ सुख दुख का पता है। तो ये देह है, वो सिर्फ एक मिट्टी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पर इस शरीर के माध्यम से हम ईश्वर को पा सकते हैं, हम ईश्वर का नाम ले सकते हैं, ईश्वर के नाम में हम मगन हो सकते हैं, वो आनंद पा सकते हैं, परमानंद पा सकते हैं। तो ये शरीर एक माध्यम है। तो गुरु जी क्या कहते हैं कि खोल मन के द्वार, कि खोल दो अपने अंतः चक्षु, खोल दो, फिर देखो अनल हूँ मैं, अनिल हूँ मैं, व्योम हूँ, जल स्रोत्र हूँ। मतलब कि ये पंच तत्व, जिस पंच तत्व का ये शरीर बना है, उसी में उसमें भी सद्गुरु निहित है। जल में, व्योम में, भूमि में, पवन में, अग्नि में, मैं ही मैं हूँ। श्वास हूँ मैं, उच्छ्वास हूँ मैं। जो ये श्वास हम ले रहे हैं, अंदर ली गई श्वास, बाहर निकाली गई श्वास, उसी में भी वो ईश्वर ही व्याप्त है, वो सद्गुरु ही व्याप्त है। सद्गुरु जब हमें मंत्र देते हैं तो वो पूरे सद्गुरु ही हमारे अंदर उतर जाते हैं। हमें तो उसके वचन पर चलना होता है, आस्था रखनी होती है, विश्वास रखना होता है, श्रद्धा रखनी होती है। वो हमें पार लगा देते हैं, हमें दोषों से मुक्त करा देते हैं। पर वो श्रद्धा तो हमारी चाहिए ना, हमें वो विश्वास होना चाहिए कि सद्गुरु शरीर नहीं है, सद्गुरु साधारण नहीं है, सद्गुरु ईश्वर से अलग नहीं है। ये हमें श्रद्धा होनी चाहिए, तब जाके ये होता है। रम रहा तुम में अहरनिश, मैं कहाँ तुमसे अलग हूँ। तो सद्गुरु क्या कह रहे हैं कि मैं ही तो रम रहा हूँ इस श्वासों में, उच्छ्वास में, इस तन में, इस मन में, मैं ही तो मैं हूँ, मैं कहाँ तुमसे अलग हूँ। जब अध्यात्म में हम आगे कदम भरते हैं तो हम अकेले नहीं होते, हमें इतना भर जान पड़ता है कि हम अकेले हैं, पर इस अनंत की यात्रा में हम अकेले नहीं हैं। बहुत सी जो पावन आत्माएं हैं, पवित्र आत्माएं हैं, वो हमारे साथ है। जो ऋषि मुनि तपस्वी संत हो चुके हैं, वो भी कहाँ गए हैं, वो भी हमें देख रहे हैं, उनकी दृष्टि भी हम पर है कि ये हमारे राह पे चल रहे हैं, ये हमारे ही लोग हैं। तो उनका आशीर्वाद हमारे साथ होता है जब हम ऐसी रहनी रहते हैं, जब हम ऐसी करनी करते हैं, जब हम ऐसे सत्य जीवन में चलते हैं, तब हम बिल्कुल अकेले नहीं हैं। इस संसार में तो हम अकेले हैं, पर हम जब ये अध्यात्म की राह पे चल देते हैं, इस अनंत की यात्रा में, तब हम अकेले नहीं होते। पर वो दुआएं हमें दिखती नहीं है ना, पर धीरे धीरे हम इसमें आगे बढ़ेंगे। जब हमारे अंतःचक्षु खुल जाएंगे,
हमारे अंदर से सारे दोस्त निकल जाएंगे, तब हमें अनुभूति होगी कि कितनी दुआएं हमारे साथ चल रही है, हम अकेले नहीं चल रहे हैं। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि मैं ही तो मैं हूँ सारी जगह, हर जगह। तुम अकेले नहीं हो, मैं तुमसे अलग हुई नहीं, मैं तुम्हारे ही अंदर हूँ। वेदना की चोट से तुम जब व्यथित होते, क्षुब्ध होते, सांत्वना की रागिनी मन में तुम्हारे छेड़ता हूँ। जब हृदय में हमारी वेदना आती है, जब हम दुख से व्यथित होते हैं, हम क्षुब्ध होते हैं अंदर से, तो सदगुरु क्या कहते हैं कि तब मैं तो सांत्वना बनकर मैं ही तो हूँ तुम्हारे अंदर, तब मैं तुम्हारी सांत्वना बन जाता हूँ। तुम्हारे अंदर मैं वो सांत्वना का राग छेड़ता हूँ। पर वो वेदना कैसी होनी चाहिए? ये वेदना कोई संसार में मिले हुए कष्ट की वेदना की बात नहीं कर रहे हैं सदगुरु। संसार में जो हमें कष्ट कर लग रहा है वो हमारे कर्म है। वो किस वेदना की बात कर रहे हैं? वो एक विरह वेदना की बात कर रहे हैं कि हमारे अंदर का ये जीव जब अपने शिव के विरह में वेदना से तड़प उठता है, वो इस वेदना की बात कर रहे हैं। जब हम अपने ईश्वर के विरह में व्याकुल हो जाते हैं, व्यथित हो जाते हैं, अथाह वेदना से भर जाते हैं, तब सदगुरु हमें सांत्वना देते हैं कि इस विरह अब ज़्यादा देर नहीं विरह है, अब मैं हूँ तुम्हारे साथ, मैं ही इस आत्मा को परमात्मा तक जुड़ाव करा दूंगा। वो सांत्वना देते हैं हमें। पर कब? जब हमारी ये विरह की वेदना हो, ईश्वर के प्रति विरह की वेदना हो। न जाने कब से हम जन्म पे जन्म लेते जा रहे हैं, न जाने कब से हम उनसे अलग विमुख होते जा रहे हैं। ईश्वर हमसे विमुख नहीं है, हम उनसे विमुख हो गए हैं। वो तो हमारे ही अंदर है, तभी तो हम ये सब कुछ चल रहे हैं, हम जी रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, सब कुछ कर पा रहे हैं। तो ईश्वर ने हमें नहीं छोड़ा, हमने ईश्वर को छोड़ दिया है। तो सदगुरु हमें याद दिलाते हैं कि ईश्वर को छोड़ना नहीं है, उसी को पाना है, उसी के हो जाना है, उसी में एकाकार होना है, उसी में जुड़ जाना है। अंश तुम हो, सर्व मैं हूँ, भ्रांति पट है बीच में, इसलिए उस ओर तुम, इस ओर मैं हूँ। तो इस सारी सृष्टि में सब ईश्वर के अंश है। तो सदगुरु क्या कहते हैं कि अंश तुम हो, सर्व मैं हूँ, क्योंकि सर्वव्यापक तो ईश्वर ही है, हम उनके अंश हैं। तो अंश तुम हो, सर्व मैं हूँ, भ्रांति पट है बीच में, इसीलिए ये हमारी भ्रांति ही है ना, कि हम ये मान बैठे हैं कि हम तुच्छ मानव है और वो तो परमात्मा है, ईश्वर है। हम ईश्वर को अपने से अलग मानते हैं, हम सदगुरु को अपने से अलग मानते हैं। ये एक भ्रांति पट है हमारे अंदर, ये पट है। जब ये पट खुल जाएगा तब हम देखेंगे कि अंदर ईश्वर है, बाहर ईश्वर है, हर जगह ईश्वर है। एक कोना भी, एक अणु भी खाली नहीं है ईश्वर से। तो ये भ्रांति पट को खोलना है हमें।
इस भ्रांति से बाहर निकलना है, हमें सत्य के दर्शन करने हैं। पर अभी ये जो भ्रांति के पट है हमारे अंदर, इसलिए हम ये भेद कर रहे हैं कि वो तुम हो और ये हम हैं। हम अलग कर देते हैं सदगुरु को, ईश्वर को। हमें इस भ्रांति से हम समझ नहीं पा रहे हैं कि सदगुरु अलग नहीं है हमसे, वो हमारे ही अंदर है। ईश्वर हमारे ही अंदर है, वो हमसे जरा भी अलग नहीं है। हम उसे अलग मान रहे हैं, वो अलग नहीं है हमसे। गहन अंतर में तुम्हारे जल रहा जो धीर गति से, मैं वही हूँ दीप, उसकी ज्योति भी मैं हूँ। तो हमारे अंदर गहनता में, कहते हैं ना, गहराई से अंदर उतरो। समुद्र में गहराई से जो अंदर उतरता है वो मोती पा लेते हैं। मछुआरे मछली को पाके आनंदित हो जाते हैं, क्योंकि उतनी ही उसकी सोच है, उतनी ही उसकी खोज है। पर जो समुद्र की गहराई में चला जाता है, गहराई में उतर जाता है, वो मोती लेके बाहर आता है। इस तरह हम भी अपने अंदर गहराई में जब उतरते हैं, तब हमें सत्य के दर्शन होते हैं, तब हमें मालूम होता है कि हम क्या है। तब हम देखते हैं कि अंदर तो ईश्वर ही ईश्वर है। आँख खोलते हैं तब भी देखते हैं कि बाहर ईश्वर ही ईश्वर है, उनसे भिन्न तो कुछ है ही नहीं। जो हमारे अंदर निहित ये ज्योति है, वो ईश्वर ही है, हमारे सदगुरु ही है। तो सदगुरु क्या कहते हैं? तुम्हारे अंदर जो दीप, गहन अंतर में जो दीप जल रहा है, वो मैं ही हूँ। गुरु जो बोलता है उसमें 99% तो जगाने के सूत्र है, 1% सिर्फ वे बात है जो जागे हुए को कही गई है। क्योंकि जो जाग चुका है जो व्यक्ति, उससे सिर्फ 1% बात कही जाती है। जो जागा हुआ इंसान है, उसे तो सदगुरु को बस इतना ही कहना है कि अंदर उतरो, अंतर्मुखी बनो, अपने आप सब कुछ जान लोगे, फिर उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती। पर जो अभी तक सोए हुए हैं, भ्रांतियों में जी रहे हैं, उनको सदगुरु को 99% बात करनी पड़ती है, क्योंकि उनको पहले से बताना पड़ता है। ये जो हम करते हैं ना, पूजा करते हैं, जाप करते हैं, आरती करते हैं, ईश्वर की मूर्ति को हम पूजा करते हैं, उसे देखते हैं कि ये ईश्वर है, तो वो एक पहला पायदान है, वो एक पहली सीढ़ी है। पर सदगुरु हमें सीधे कैसे बताए कि तुम्हारे अंदर ही ईश्वर है? पर ईश्वर के प्रति प्रेम को जगाने के लिए हम मूर्ति पूजा करते हैं। ये गलत नहीं है। जब हमारी वो दृष्टि खुल जाती है, तो हमें उस मूर्ति में भी ईश्वर ही दिखाई देते हैं। हर जगह पे, हर अणु में ईश्वर है, तो मूर्ति में भी ईश्वर है ही मूर्ति में ईश्वर। पर पहले जो जागे हुए नहीं है, जो कुछ समझते नहीं है, उनको सदगुरु पहली सीढ़ी से ले जाते हैं कि ये मूर्ति की पूजा करो, ये तुम्हारे ईश्वर है। तो लोगों में वो श्रद्धा आती है कि देखो, ईश्वर, ये ईश्वर है, हमारे घर में है, हमारे सामने ईश्वर बैठे हैं, हम उनकी पूजा करते हैं,
ईश्वर की अमान्य रखते हैं हम, उसकी हाजिरी में, ईश्वर की हाजिरी में कुछ गलत न हो जाए उनका हम ख्याल रखते हैं, तो धीरे 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 हम दोषों से मुक्त बनते हैं, ईश्वर के प्रति हमारा प्रेम जग जाता है। तो जो समझ नहीं रहे हैं उनको सद्गुरु को 99% बात करनी पड़ती है, उसको पहले पायदान से चढ़ाना पड़ता है। पर जो जागरूक है, ये एक जन्म की बात नहीं होती, ये हमारे कितने पूर्व जन्मों के पुण्य कर्म जब होते हैं तब हम थोड़े समझते हैं, जागरूक होते हैं कि करना क्या है। तो जो जागरूक होते हैं उन्हें सद्गुरु सिर्फ ये कह देते हैं, वो राह बता देते हैं कि अपने ही अंदर उतरो, स्वयं को पहचानो, स्वयं को पहचानो, सब कुछ पहचान लोगे। तो उसे सिर्फ 1% बात कहनी होती है, जागे हुए को सिर्फ राह बतानी होती है। पर जो जागे नहीं है उसे पहले से पहले से समझाना पड़ता है। पर सद्गुरु थकते नहीं है, सद्गुरु को जितना भी समय देना पड़े वो देते हैं, जितनी भी कृपा बरसानी पड़े बरसाते हैं। पर उसके वचन पे चलो तो सही, सद्गुरु जो कहते हैं वो करो तो सही। तो सद्गुरु थकते नहीं है, हम थक जाते हैं, हम थक हार के बैठ जाते हैं, इसीलिए हम कुछ पा नहीं सकते, इसीलिए हम कुछ प्राप्त नहीं कर पाते। जैसे सद्गुरु वो तो देते हैं, वो देने में नहीं थकते तो हम लेने में क्यों थक जाते हैं। ईश्वर अपने सहस्त्र बाहु से अपनी कृपाएं बरसा रहा है इस सृष्टि पर हम जड़ बुद्धि समझ नहीं पा रहे हैं, इसीलिए उसके कृपा प्रसाद से हम वंचित रह जाते हैं। जैसे कहते हैं ना कि बारिश होती है, जब बारिश होती है तो एक सा पानी बरसता है, पर जो पात्र सीधा है वो पात्र भर जाएगा वो पानी से, वो अमृत की बूंदों से। पर जो पात्र उल्टा है वो कैसे भरेगा। तो हम उल्टे पात्र हैं अभी। ईश्वर की तो अनवरत कृपाएं बरस रही है हम पर हम भर नहीं पाते, क्योंकि हम उल्टे पात्र जैसे हैं। तो अंदर वो अमृत की बूंद कैसे टिके, अंदर जाएगी ही नहीं जो उल्टा पात्र है। तो पात्र बनो पहले, और जो सुपात्र बन जाते हैं उसको गुरुजी को सिर्फ 1% बात कहनी पड़ती है और वो पात्र जग जाता है, वो पा लेता है, प्राप्त कर लेते हैं। और वे 1% बातें शब्दों से नहीं कही जाती, वे तो चुपचाप मौन में ही कह दी जाती है। और जो जागे हुए हैं उनको सद्गुरु को शब्दों से कुछ नहीं कहना पड़ता, वो तो मौन में ही घटित हो जाता है। उपलब्धि मौन में ही होती है, शब्द में कोई उपलब्धि नहीं होती, शब्द खो जाते हैं। जब हम ईश्वर के दर्शन करने कहीं मंदिर में जाते हैं, सद्गुरु के दर्शन करने हम किसी आश्रम में जाते हैं, तब हम अभी जो शब्दों का प्रयोग कर पाते हैं ना, कुछ बोल पाते हैं, तो अब हम, ये निशानी है कि हम बहुत अधूरे हैं, बहुत अधूरे हैं, हमारा हृदय खाली नहीं है, ये निशानी है। जब हम पूर्णतया प्रेम से भर जाते हैं ना, अनुकंपा से भर जाते हैं, करुणा से भर जाते हैं, तो शब्द बाहर नहीं निकलते, वो सिर्फ मौन की अभिव्यक्ति होती है,
वो प्रेम की अभिव्यक्ति होती है ईश्वर के प्रति। वहाँ शब्द नहीं होते, वहाँ कुछ होता ही नहीं है, वहाँ सब मौन में घटित हो जाता है और शिष्य पा लेता है। गुरु क्या कहना चाहते हैं वो शिष्य समझ जाता है। कब? जब शिष्य जागृत हो, अंदर से खाली हो। जब हम अंदर से खाली हो जाते हैं तो सदगुरु की करुणा अंदर उतर जाती है, फिर शब्द की जरूरत नहीं वहाँ। वो करुणा रूपी प्रसाद, वो करुणा ही हमें उनसे जुड़ाव कर देती है। हम जुड़ जाते हैं, फिर उनसे हम प्रेममय बन जाते हैं। जब तक प्रेम को नहीं जानोगे, सदगुरु को नहीं जान पाओगे, ईश्वर को नहीं जान पाओगे। प्रेम को जानो पहले। ये शरीर का प्रेम नहीं, स्वार्थ का प्रेम नहीं, ईर्ष्या का, वो तो एक ईर्ष्या हुई, वो तो एक दोष है जो हम शरीर से प्रेम करते हैं, किसी स्वार्थ से किसी से जुड़े हैं। वो प्रेम नहीं, वो प्रेम होता ही नहीं है। प्रेम जहाँ शब्द नहीं है, जहाँ मांग नहीं है, जहाँ है तो बस प्रेम कि हे ईश्वर, हमें सिर्फ प्रेम ही प्रेम है तुमसे, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, हमें तो आपको प्रेम देना है, लेना नहीं आपसे कुछ। वो प्रेम। जगाने के लिए तो शोरगुल करना पड़ता है, लेकिन एक बार कोई जग गया तो उसकी आंख में देख लेना ही काफी है। अभी जो सो रहे हैं उसको जगाने के लिए शब्द की जरूरत पड़ती है, कि जो जागृत नहीं है उसको सदगुरु को उसे जगाना पड़ता है, उसे शब्दों से समझाना पड़ता है कि भाई ये दोष है तुम्हारा, ऐसे जिंदगी जियो, ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ो, ईश्वर की ओर चलो। तो वहाँ शोरगुल की जरूरत, मतलब शब्द की जरूरत पड़ती है। पर जो जाग चुका है उसे शब्द की जरूरत वहाँ नहीं पड़ती। फिर तो चुप्पी में ही संवाद हो जाता है। जिस दिन जाग जाता है शिष्य, गुरु बिन बोले बोल जाता है, संदेशा दे जाता है। जब शिष्य पूर्णतया खाली हो जाता है अंदर से, बिल्कुल खाली कि मैं हूँ ही नहीं, जब मैंपन मिट जाता है, इतना खाली कि अब मेरा कुछ है ही नहीं, तो फिर सदगुरु पूरा अंदर उतर जाते हैं, फिर वो ही वो रह जाते हैं। तो वहाँ शब्द नहीं है, वो चुप्पी में घट जाता है। गुरु तो एक दर्पण है, गुरु के दर्पण में तुमने जो देखा वही तुम हो। जैसे कोई जल में अपनी ही छाया देख लेता है, गुरु तुम्हें कुछ और देने को भी नहीं है, सिर्फ तुम ही को दिखा देना है तुम्हें। अगर एक बार गुरु के दर्पण में तुम्हारी झलक तुम्हें मिल गई तो पांचों इंद्रियों का जो पसारा था उसका निवारण हो गया। जो ये पंच तत्व का शरीर बना है, अभी तक हम ये मान रहे हैं ना कि ये शरीर हमारा है, ये मैं हूँ, तो इसका पसारा हो जाएगा। हमें पता चल जाएगा कि इसमें मैं कुछ नहीं हूँ। जब हमारी मृत्यु हो जाएगी तो ये पंच तत्व की जब राख होगी तो उसमें जिसका जो तत्व होगा वो वही मिल जाएगा। हमें सत्य समझ में आ जाएगा। गुरु दर्पण है। जैसे हम आईने में अपने आप को देखते हैं ना, तो गुरु में हम अपने आप को देख पाते हैं। गुरु वो दर्पण है, गुरु दर्पण है जिसमें हम स्वयं को देख पाते हैं। जैसे शांत जल में हम अपने प्रतिबिंब को देख पाते हैं, पर जब अशांत हो जल तो उसमें हम अपनी प्रतिछाया नहीं देख पाते। तो जो अंदर से शांत हो गए, बिल्कुल खाली, कुछ है ही नहीं अंदर,
तो फिर क्या दिखेगा? फिर तो ईश्वर ही ईश्वर दिखेगा। फिर सतगुरु जी की करुणा कृपा उतर जाएगी अंदर, पूरी उतर जाएगी, क्योंकि जगह है। आप पूर्णतया खाली हो तो अंदर जगह ही जगह है। भर जाओगे, गुरु कृपा से भर जाओगे। अगर सदगुरु की कृपा से भर गए तो बस सब कुछ पा लिया, और कुछ पाने को है ही नहीं संसार में। तो सदगुरु ईश्वर से अलग नहीं है, भिन्न नहीं है। सदगुरु पर ऐसी आस्था रखो, श्रद्धा रखो, विश्वास रखो, तो पा जाओगे, भव पार उतर जाओगे। सदगुरु ही कुंजी है भव पार उतरने की, और कोई कुंजी है ही नहीं। साधक कितना ही ध्यान धर ले, कितना ही तप कर ले, कितने ही हवन कर ले, कितने ही जप कर ले, बिना सदगुरु ऊपर नहीं उठ पाओगे। बिना सदगुरु कुछ भी नहीं कर पाओगे। चाहे कितनी भी साधना कर लो, ये 6 चक्र पार कर लो, वहां भी एक चक्र ऐसा होता है जहां सदगुरु की उंगली थामनी होती है। वो सदगुरु कृपा करे तो तुम ऊपर उठ सकते हो। तो सदगुरु, बिना सदगुरु के कुछ प्राप्त नहीं होता, कुछ प्राप्ति है ही नहीं। और जिसे सदगुरु प्राप्त हो गए, उसे फिर और कुछ प्राप्त करने को है ही नहीं, उसे सब कुछ प्राप्त हो गया। तो ऐसे सदगुरु को प्राप्त करो, खुद ऐसे जीवन जियो, खुद ऐसे पात्र बनो। सदगुरु स्वयं खोज लेंगे तुम्हें। उनकी करुणा पूरे संसार में बह रही है। वो पात्र बन जाओ कि उस करुणा के पात्र बन जाओगे। तो सदगुरु पर विश्वास रखो, आस्था रखो, श्रद्धा रखो। वो जो कह रहे हैं उन पर श्रद्धा से, विश्वास से चलो, गुरु कृपा पालोगे। गुरु कृपा से ही सब कुछ पालोगे। जो सही में जो पूंजी है हमारी, वो पालोगे। बाकी जिनकी दौड़ कर रहे हो, जो पाने में, जो भौतिकता को पाने में, जो समृद्धि को पाने में, वो तो यहीं के यहीं धरा रह जाएगा। पर ईश्वर की पूंजी प्राप्त करनी हो तो सदगुरु रूपी कुंजी को पालो, उनकी कृपा को पालो, तो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। तो आज बस इतना ही। आदेश आदेश। जय गुरुदेव, जय गिरनारी।